हेलो एवरीवन। आज हो चुकी है 11 फरवरी और 11 फरवरी से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर से इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं सभी पर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने इन प्रश्नों को देख लिया था और इन्हीं प्रश्नों को एक बार से दोबारा देखते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने देखा था कि भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को हराकर 6वीं बार अंडर 19 वनडे क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। और कोर्टिना यानी कि मिलानो कोर्टिना 2026 के शीतकालीन ओलंपिक की बात किया जाए तो भारत के दिग्गज मशाल वाहक के रूप में यहाँ पर अभिनव बिंद्रा को नियुक्त किया गया है, यानी कि चुना गया है। और हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस शहर को सिटी ऑफ लिटरेचर के बाद हेरिटेज सेफ्टी सिटी का दर्जा दिया है? तो केरल का कोझिकोड हो जाता है। इसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के बाद यहाँ पर हेरिटेज सेफ्टी सिटी का दर्जा दिया है। और बात किया जाए यहाँ पर तो राजस्थान का अलवर जिला हो जाता है, जो कि 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बन चुका है। और भारतीय राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में यहाँ पर मीराबाई चानू की बात किया जाए तो राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर यानी कि 3 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। और हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का जो आयोजन किया गया था उसका आयोजन दुबई में किया गया था। और भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो रेट को 5.25% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। मिलानो कोर्टिना 2026 के शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में आरिफ खान को नियुक्त किया गया है। और केरल के बाद भारत में बर्ड एटलस जारी करने वाला दूसरा राज्य गोवा हो जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न देखा जाए तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है, अमेरिका। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में अमेरिका टॉप पर रहा है। और बात किया जाए यहाँ पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के बारे में तो थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 जो हुआ है इसमें 145 देशों की सेनाओं का आकलन करने के बाद यहाँ पर अमेरिका की बात किया जाए तो नंबर 1 पर यानी कि टॉप पर आया है। यहाँ पर रूस और चीन की बात किया जाए तो टॉप 3 में आए हैं। और भारत की बात किया जाए तो यहाँ पर भारत चौथे स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। उसके बाद बात किया जाए यहाँ पर तो हमने बता दिया, फर्स्ट पर अमेरिका, सेकंड पर रूस और थर्ड पर चाइना है। और फोर्थ की बात किया जाए तो 0.1346 के स्कोर के साथ भारत यहाँ पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2026 में चौथे स्थान पर आ चुका है। यहाँ पर देखा जाए और इंडेक्स के बारे में तो यहाँ पर देख सकते हैं एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में टॉप पर चाइना रहा है और भारत का स्थान 6वां रहा है। यहाँ पर बात किया जाए रिस्पांसिबल नेशनल इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान 16वां और टॉप पर सिंगापुर है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में टॉप पर अमेरिका रहा और भारत की बात किया जाए तो यहाँ पर 3rd नंबर पर। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान यहाँ पर 80 नंबर पर है और टॉप पर सिंगापुर है। और बात किया जाए यहाँ पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की तो 2025 में भारत 85वें नंबर पर था, जो कि 2026 में 5 रैंक खिसक कर इस समय 80वें स्थान पर आ चुका है। वैश्विक डिजिटल निमोइड रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान 38वें नंबर पर, टॉप पर स्पेन था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 की बात किया जाए तो भारत का स्थान 38वां था और टॉप पर स्विट्जरलैंड है। यहाँ पर ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 42वां और टॉप पर न्यूजीलैंड। विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में देखा जाए 2025 का तो भारत 41वें नंबर पर है, स्विट्जरलैंड टॉप पर है। और जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत 131वें नंबर पर और टॉप पर आइसलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत 115वें स्थान पर और टॉप पर आइसलैंड है। सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात किया जाए तो 2025 के सूचकांक में भारत 99वें नंबर पर था और टॉप पर फिनलैंड था। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 की बात किया जाए तो भारत 71वें नंबर पर, टॉप पर स्वीडन है। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत टॉप 10 में, भारत की बात किया जाए तो यहाँ पर 10वें नंबर पर है और टॉप 10 में टॉप पर देखा जाए यहाँ पर तो डेनमार्क हो जाता है।
और वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में भारत 118वें स्थान पर 2025 में, और टॉप पर फिनलैंड हो जाता है। उसके बाद बात किया जाए यहाँ पर प्रश्न नंबर सेकंड की। प्रश्न नंबर सेकंड यहाँ से देखा जाए तो 28 फरवरी 2026 को प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत 8 चीता को किस राज्य के कूनो नेशनल पार्क में लाया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। मध्य प्रदेश में जो या कूनो नेशनल राष्ट्रीय पार्क है, जो इंटरनेशनल पार्क है, यह मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर 28 फरवरी 2026 को प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत 8 चीतों को लाया जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। बात आई है यहाँ पर, तो इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी देख लिया जाए। 17 सितंबर साल 2022 में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया था, और इसके तहत यहाँ पर 8 नेबियाई चीतों को लाग कर रखा गया था। इसी कड़ी में बात किया जाए तो 28 फरवरी 2026 को बोत्सवाना से 8 चीते और लाए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बात किया जाए तो इन सभी चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। और इससे पहले यहाँ पर 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए भी गए थे। उसके बाद बात किया जाए, यहाँ पर बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के बारे में देख लिया जाए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, राज्यपाल की बात किया जाए तो मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। और यहाँ पर हाल ही में रिसेंट में देखा जाए मध्य प्रदेश से जितने भी करंट अफेयर बनने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश यहाँ पर भारत का पहला राज्य हो जाता है जिन्होंने फ्लोटिंग सोलर प्लांट यानी कि तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है, जो कि सुचारू रूप से 600 मेगावाट क्षमता के साथ चालू हो चुका है। और बात किया जाए मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य हो जाता है जो कि रोलिंग बजट पेश किया था, और मध्य प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2025 में घोषणा की है, जो कि अब मध्य प्रदेश नक्सलवाद मुक्त हो चुका है। और बात किया जाए मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में पहला हिंदी माध्यम में MBBS कॉलेज स्थापित किया गया है। और पंचमढ़ी यानी कि मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदल कर राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से कर दिया गया है। और बात किया जाए यहाँ पर, तो मध्य प्रदेश ने देश की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी कि GCC नीति 2025 को पेश किया है। और बात किया जाए यहाँ पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर को यूनेस्को द्वारा संगीत शहर के रूप में चुना गया है। और माधव टाइगर रिजर्व देश का 58वां टाइगर रिजर्व है, जो कि मध्य प्रदेश में है। और सांची की बात किया जाए तो सांची देश का पहला सोलर सिटी बन जाता है, जो कि मध्य प्रदेश से रिलेट करता है। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 देखा जाए तो फरवरी में शुरू होने वाले ICC T20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हमारा सही, सूर्य कुमार यादव को। यानी कि फरवरी 2026 में ICC T20 विश्व कप जो होने वाला है, इसमें भारतीय टीम के कप्तान के रूप में सूर्य कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। इसके बारे में यहाँ पर बात की जाए तो देखा जाए ICC की बात हुई है, तो यहाँ पर देखा जाए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1909 में हुई, मुख्यालय दुबई में, और वर्तमान अध्यक्ष देखा जाए तो जय शाह हो जाते हैं। यहाँ पर ICC ने 7 जुलाई 2025 को संजोग गुप्ता को अपना नया CEO के रूप में नियुक्त किया है। और दक्षिण अफ्रीका की बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर इन्होंने ICC विश्व टेस्ट चैंपियन को जीत लिया है। ICC हाल ऑफ फेम में शामिल होने वाला 11वें भारतीय खिलाड़ी की बात किया जाए तो महेंद्र सिंह धोनी हो जाते हैं। ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी जो 2025 का विनर रहा इंडिया रहा है। और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान की बात किया जाए सौरव गांगुली की, तो इन्हें दोबारा से ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर चुना गया है। यहाँ पर बात किया जाए प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 देखा जाए तो विश्व दलहन दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है 10 फरवरी को। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व दलहन दिवस के बारे में और देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में विश्व दलहन दिवस प्रतिवर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है। और बात किया जाए तो यह दिवस मसूर, सेम, चना और मटर जैसी दलहनी फसलों को खाद्य सुरक्षा के लिए बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात किया जाए इम्पॉर्टेंट की, तो हाल ही में अभी फरवरी में हमने कुछ
इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में देखा था, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में और गुरु रविदास जयंती के रूप में मनाया गया था, और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि के दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, और 10 फरवरी हमने अभी बता दिया कि विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात किया जाए यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 की, तो प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया के सबसे लंबे सांप के लिए आधिकारिक तौर पर किस सांप की प्रजाति को मान्यता दी गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। रेटिकुलेडस जो पाइथन है, इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, जो कि दुनिया के सबसे लंबे सांप की प्रजाति में एक पाया गया है। इसके बारे में देखा जाए तो यहाँ पर इंडोनेशिया के सुलावेसी जंगलों में खोजी गई यह एक विशालकाय मादा रेटिकुलेटेड जो अजगर की प्रजाति है, इसे आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे लंबा सांप घोषित किया गया है। और इसकी पुष्टि की बात किया जाए तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ही इसे वन्यजीव प्रलेखन के क्षेत्र में एक दुर्लभ और उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में भी नामित किया है। और यहाँ पर बात किया जाए इस सांप की, यानी कि जो रेटिकुलेटेड अजगर है, इसकी लंबाई की बात किया जाए तो इसकी लंबाई 7.22 मीटर यानी कि 23 फीट से लेकर 23 फीट 8 इंच तक इसकी मापी गई है लंबाई। उसके बाद बात किया जाए यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 की, तो प्रश्न नंबर 6 यहाँ से देख सकते हैं कि भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किया गया INS अर्नाला किस श्रेणी की नौसैनिक पोत से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। पनडुब्बी रोधी पोत है एक प्रकार का, जिसे भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किया गया है। और इसके बारे में देखा जाए तो INS अर्नाला जो है यह भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी है, जो कि उथले पानी में भी सुचारू रूप से इसे प्रयोग किया जा सकता है। बात किया जाए इस पोत का निर्माण रक्षा मंत्रालय के अधीन गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा किया गया है। और यहाँ पर बात किया जाए प्रश्न नंबर 7 की, तो प्रश्न नंबर 7 यहाँ से देख सकते हैं कि फरवरी 2026 में बेंगलुरु में क्वालकॉम द्वारा निर्मित 2nm सेमीकंडक्टर यानी कि 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप का शुभारंभ किसने किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है अश्विनी वैष्णव द्वारा यहाँ पर बेंगलुरु में 2 नैनोमीटर जो सेमीकंडक्टर चिप है इसका प्रारंभ किया गया है। और यहाँ पर इसके बारे में देखा जाए तो थोड़ा सा केंद्रीय मंत्री जो अश्विनी वैष्णव जी हैं, यहाँ पर 7 फरवरी 2026 को बेंगलुरु में क्वालकॉम की 2 नैनोमीटर जो सेमीकंडक्टर चिप है इसका शुभारंभ किया है। और इसके बारे में बात किया जाए तो जो 2 नैनोमीटर तकनीक की सेमीकंडक्टर डिजाइन की गई है चिप या अत्याधुनिक तकनीक का प्रतिनिधित्व करती है। और इसकी खास बात यहाँ पर यह हो जाती है कि जो यह उच्च प्रदर्शन और कम बिजली की खपत करने में भी लाभकारी और संभव हो जाती है। यह चिप कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूरसंचार और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग में उन्नत प्रयोगों के लिए समर्थन करती है। बात किया जाए प्रश्न नंबर 8 की, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 देखा जाए तो राखीगढ़ी हड़प्पा स्थल जो कि हाल ही में खुदाई करने पर यहाँ पर विशेष रूप से कौन सी वस्तु प्राप्त हुई है? तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। मिट्टी की डाइनिंग टेबल, जो मिट्टी की डाइनिंग टेबल है यहाँ पर राखीगढ़ी यानी कि हड़प्पा के स्थल राखीगढ़ी में खुदाई करने पर यह एक अवशेष के रूप में प्राप्त हुई है। इसके बारे में देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं जो डाइनिंग टेबल खोजा गया है, इसके बारे में देखा जाए तो यह उस समय की नियोजित घरेलू संरचना और सामूहिक भोजन परंपरा का भी एक प्रमाण के रूप में इसे देखा जा सकता है। प्रश्न नंबर 9 की बात किया जाए यहाँ पर, तो प्रश्न नंबर 9 भारत के किस पड़ोसी देश के बीच 8 फरवरी 2026 को मैत्री बस सेवा के विस्तार के लिए एक समझौता किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, बांग्लादेश। यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री बस सेवा पर एक समझौता किया गया है। और यह समझौता की बात किया जाए तो ढाका और कोलकाता के बीच पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बसों की संख्या बढ़ाने के लिए इस पर एक सहमति यानी कि समझौता के रूप में किया गया है। और बात किया जाए यहाँ पर बात आई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। जैसे कि बांग्लादेश की राजधानी की बात किया जाए ढाका और मुद्रा की बात किया जाए तो टका होता है। और यहाँ पर बांग्लादेश के राष्ट्रगान की बात किया जाए तो
सोनार बांग्ला यहाँ पर हो जाता है बांग्लादेश का राष्ट्रगान, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और हाल ही में देखा जाए बांग्लादेश से रिलेट करने वाले करंट अफेयर की, तो बांग्लादेश दक्षिण एशिया का पहला देश बन जाता है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन को अपनाया है। और बांग्लादेश ने ही आधिकारिक तौर पर अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया है। और बांग्लादेश की बात किया जाए तो आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बन जाता है। आर्टेमिस समझौता यहाँ पर आया है, तो आर्टेमिस समझौता यह चंद्र मिशन के रूप में एक प्रकार का समझौता किया जाता है, जिस समझौते के तहत आप चंद्रमा पर किसी प्रकार का प्रयोग या फिर अन्य प्रकार के उपग्रह भेज सकते हैं। यह आर्टेमिस समझौता चंद्रमा से संबंधित है, याद रखिएगा। और बात किया जाए यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 की, तो प्रश्न नंबर 10 देखा जाए तो 9 फरवरी 2026 को किस देश के राष्ट्रपति भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाता है बी, यानी कि ब्राज़ील। बात किया जाए ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं, यहाँ पर देखा जाए तो 9 फरवरी 2026 को भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली आए हुए थे। और इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो ब्राज़ील के बारे में देखा जाए तो ब्राज़ील की राजधानी की बात किया जाए तो ब्रासिलिया हो जाती है, मुद्रा रियाल हो जाता है। और ब्राज़ील के राष्ट्रीय खेल की बात किया जाए तो फुटबॉल हो जाता है। यहाँ से इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनने वाला है, जो कि देखा जाए तो 29 साल की जो लुआना लोप्सलारा हैं ब्राज़ील की, इन्होंने दुनिया के सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला बिलियनियर बनकर इतिहास रचा है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। और बात किया जाए यहाँ पर ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील जो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी में निवेश करने वाला पहला देश बन गया है। तो आई होप कि यह सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से डेली करंट अफेयर का वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।